गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग सर। गॉड ब्लेस यू ऑल और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। नया चैप्टर है और चैप्टर नंबर 3 है ये पार्टनरशिप का। और इससे प्रीवियस टॉपिक जो थे, प्रीवियस चैप्टर थे, जिसमें पहला चैप्टर था आपका फंडामेंटल और दूसरा था गुडविल वैल्यूएशन, नेचर एंड गुडविल वैल्यूएशन का जो मैंने टॉपिक थे वो सारी वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर रखी है। जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहा है, अगर पहले वाले टॉपिक में कहीं प्रॉब्लम्स आती है तो देख सकते हो जाके। और थैंक यू चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए। बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। रात को 9 बजे एक मेरी वीडियो श्योर शॉट आती है और एक शॉर्ट्स भी आता है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बहुत ही आसान चैप्टर है और इस चैप्टर से भी एक क्वेश्चन बोर्ड में श्योर शॉट देखने के लिए आपको मिलता है क्या? नाम से पता चल रहा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनके बीच में रेशो चेंज हो रहा है। अब ये रेशो चेंज कैसे हो सकता है भाई? हमारे बीच में पहले मान लेते हैं पार्टनर थे, ए बी सी पार्टनर थे या राम मोहन सोहन पार्टनर हैं। अब उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है। किस कंडीशन में चेंज होगा? कंडीशन तो होगी ना कभी। अब पहले हमारा रेशो कुछ और था, अब हमने रेशो कुछ और कर दिया। तो यहाँ पे आपको दो रेशो देखने के लिए मिलेंगे। एक रेशो दिखेगा ओल्ड रेशो, एक रेशो देखने के लिए मिलेगा आपको न्यू रेशो। ठीक, कई बार रेशो इस वजह से भी चेंज हो जाते हैं। जरूरी नहीं कि यही कंडीशन है। कई बार क्या होता है कंडीशन इसमें क्या होता है, ना कोई पार्टनर आता है ना कोई पार्टनर जाता है, तो हम अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज करना चाह रहे हैं। पहले रेशो था हमारा 3:1, अब हम चाहते हैं कि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाए इक्वली। ठीक है, मान लेते हैं भंडारकर साहब, ऋषि रैना साहब और मुल्ला जी पार्टनर है हमारे। ठीक, अरे तो भाई हो सकते हैं, मुल्ला जी पार्टनर नहीं हो सकते? ठीक है, नाम याद नहीं आया, एकदम ध्यान आया उसका, मुल्ला जी बोल रखा मैं। पब्लिक को थोड़ा ना पता मुल्ला जी कौन है भाई। तो तीनों पार्टनर है। अब ये चाहते हैं इनका रेशो 3:1 था, अब ये इक्वली हो जाए। ठीक है भाई, तो इक्वली होगा तो सडनली इनका रेशो में जब चेंजेस होगा, कोई ना कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा, कोई ना कोई पार्टनर गेन करेगा। ठीक है, सॉरी जी, आप सिर्फ हमें देखें, कैमरे को ना देखें। इधर देखो, देर वो मैंने भी एक ही बार देखा उसको। ठीक, तो अब यहां समझ लो कि ये रेशो चेंज कब हो रहा है। रेशो चेंज होने के 2 कंडीशन, 3 कंडीशन, 4 कंडीशन, 5 कंडीशन भी हो सकती है। पहली कंडीशन ये है कि जब कोई नया पार्टनर फर्म में एंटर हो रहा है। क्या कह रहा हूं मैं? जब कोई पार्टनर नया पार्टनर फर्म में एंटर हो रहा है, मान लेते हैं भंडारकर, ऋषि रैना और मुल्ला जी पार्टनर हैं और कहते हैं बलूनी सर आप हमारी पार्टनरशिप में आ जाओ। तो पहले जो इनका रेशो था, अब वो रेशो तो रहेगा नहीं। हो सकता है एक का फिक्स हो जाए, 2 का चेंज हो जाए, पर चेंज मेरे आने से इनका रेशो चेंज होगा। मैं क्या घंटी बजाने आऊंगा वहां पे? है मंदिर की घंटी थोड़ा ना वहां घंटी बजाने आऊंगा। मुझे भी तो कुछ हिस्सा देंगे, तो मुझे कोई ना कोई देगा। इसका मतलब कोई ना कोई सेक्रीफाइस करेगा। गेन तो मैं ही करूंगा क्योंकि मैं तो नया पार्टनर हूं। समझ रहे हैं? जैसे ये तीनों लंच लेके आया, मैं नहीं लेके आया। मुझे अगर ये पार्टनरशिप में कह रहे आओ बलोनी सर लंच कर लो हमारे साथ, तो मैंने कहा यार नहीं थैंक यू। कह रहे सर आ जाओ फॉर्मेलिटी मत करो। तो मैं कोई ना कोई एक आधी बाइट भी लूंगा, तो किसी ना किसी के टिफिन से तो लूंगा ही ना। तो कोई ना कोई तो सेक्रीफाइस करेगा ही करेगा। तो इनका जो पुराना रेशो है, अब वो रेशो तो नहीं रहेगा। इसका मतलब रेशो क्या हो जाएगा? चेंज। तो एडमिशन होने पे पार्टनरशिप का रेशो चेंज हो जाता है। ऐसी मान लेते हैं यहाँ पे 3 पार्टनर हैं, भंडारकर जी, ऋषि रैना जी और मुल्ला जी। अब मुल्ला जी फर्म से रिटायरमेंट ले रहे हैं, तब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाएगा। मुल्ला जी तो अपना शेयर छोड़ के जाएंगे ना। अब भंडारकर और ऋषि रैना अपने आपस में बांटेंगे, तो कोई गेन भी कर सकता है। हो सकता है कि इनका रेशो और चेंज हो जाए। कई बार अब यहाँ तीनों की सिचुएशन तो नहीं लूंगा, मैं कोई और सिचुएशन ले लेता हूँ। राम मोहन सोहन है, राम मोहन सोहन है, सोहन ईश्वर को प्यारा हो गया, तो बच्चे हुए राम और मोहन का रेशो चेंज हो जाएगा। वो पहले रेशो 3 में बट रहा था, अब किस में बटेगा? 2 में। तो रेशो चेंज होता है कई कंडीशन में। जब कोई नया पार्टनर फर्म में आता है, जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है, जब कोई पार्टनर भगवान को प्यारा हो जाता है, यानी कि डेथ ऑफ पार्टनर के केसेस में, या हम अपने बिजनेस को सेल आउट कर रहे हैं उस कंडीशन में, या हमारी पार्टनरशिप फर्म अमालगामेट हो रही है, 2 पार्टनरशिप फर्म बनकर एक नई पार्टनरशिप फर्म को जन्म दे रही है। अमालगामेशन कहते हैं उसे फर्म का। तो इन कंडीशन पर भी हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज करते हैं। यहां तक की थ्योरी क्लियर हो गई? तो यहाँ पे जो चेंजिंग रेशो है, हम जब चेंज करते हैं एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और एमालगामेशन 2 और मोर पार्टनरशिप फॉर्म में हम चेंज करते हैं। जब चेंज करते हैं तो सडनली हमारे अकाउंट्स में भी कुछ चेंजेस आ जाते हैं। आएंगे क्या क्या चेंजेस? एडजस्टमेंट टू चेंज इन पीएसआर। तो हम क्या करेंगे, जब हम चेंज इन पीएसआर होगा तो हमें देखनी है 5 बातें। कितनी बातें देखनी है इस क्वेश्चन में? इस चैप्टर में 5 चीजें आएंगी, आपको 5 चीजें करनी है। पहला है कैलकुलेशन गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। क्या कहा मैंने? कैलकुलेशन, जोर से बोलो, यहां तक तो आ जानी चाहिए। वेल डन। कैलकुलेशन गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो से पहला कैलकुलेशन हमें ये करना है।
दूसरी कैलकुलेशन, इसमें गेनिंग सेक्रीफाइस को समझो, एक पार्टनर गेन करता है तो दूसरा क्या करता है, सेक्रीफाइस करता है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालते हैं, ओल्ड रेशो में से अगर हम न्यू रेशो माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशो, और न्यू रेशो में से अगर ओल्ड रेशो माइनस कर देंगे तो आ जाएगा गेनिंग रेशो। क्या यहां तक समझ में आ गया? गेनिंग रेशो होता है न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो माइनस कर देंगे। क्लियर है? दूसरा आता है गुडविल का ट्रीटमेंट है। तीसरा है जो हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व हैं उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। फोर्थ है रीवैल्यूएशन एसेट्स एंड लायबिलिटी, रीवैल्यूएशन एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, और लास्ट है कैपिटल एडजस्टमेंट। तो ये 5 चीजें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो आज जो पढ़ाऊंगा मैं आपको पढ़ाऊंगा सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो। क्या पढ़ाऊंगा? सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो। तो वर्मा जी क्लियर है? सैक्रिफाइसिंग रेशो में क्या कहते हैं, क्या कहा था मैंने? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो हमारा क्या निकल के आता है? सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो is the ratio in which one or more partner of the firm forego sacrifice of their profit share in favor of one or more partner of the firm. Sacrifice profit share each partner is calculate, sacrifice profit sharing is equal to हो जाएगा old profit ratio minus new profit sharing ratio। तो फार्मूला भी लिख लो, sacrifice ratio is equal to old profit ratio minus न्यू प्रॉफिट रेशो। अगर ओल्ड रेशो में से मैं न्यू रेशो माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशो आ जाएगा। और सेम टाइम पे अगर मुझे गेनिंग रेशो निकालना है तो कैसे निकालूंगा? गेनिंग रेशो इज इक्वल टू क्या होगा? उल्टा हो जाएगा इसका, न्यू रेशो न्यू प्रॉफिट रेशो माइनस ओल्ड प्रॉफिट रेशो। क्या तक समझ में आ गया? क्लियर है? अब इसका क्वेश्चन पे आते हैं टीएस ग्रेवाल के। क्वेश्चन नंबर 1 है और 2024 का एडिशन है। इसमें कह रहा है ओम और श्याम पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है इक्वली विद इफेक्ट 1 अप्रैल 2024। दे एग्री टू शेयर ऑफ प्रॉफिट 4:3। ओम और श्याम का ओल्ड रेशो क्या था हमारा? पहले इक्वली था। क्वेश्चन नंबर 1 टीएस ग्रेवाल, ओम का ओल्ड शेयर क्या है? 1/2, और दूसरा पार्टनर था हमारा श्याम। श्याम का ओल्ड शेयर जो था ये भी 1/2 था। अब जो न्यू रेशो कह रहा है, क्या कह रहा है? ये तो क्या है? ओल्ड रेशो। अब न्यू रेशो कह रहा है कि भैया 4:3 हो जाएगा। कितना कह रहा है? 4:3, यानी कि ओम का आएगा 4/7 और इसका है 3/7। ये रेशो क्या हुआ? न्यू रेशो। अब हमें निकालना है गेनिंग और सेक्रीफाइस। हमें क्या निकालना है? गेनिंग और सेक्रीफाइस। वैसे एक ही चीज निकाल लो, सेक्रीफाइस ही निकाल लेते हैं। तो आपको पता है सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होता है? क्या बताया था मैंने? ओल्ड प्रॉफिट रेशो माइनस न्यू प्रॉफिट रेशो। तो अब यहां देखें कैसे निकालेंगे। ओम का रेशो निकालना है। ओम का शेयर, देखो ओल्ड क्या था इसका? 1/2, और न्यू क्या था? 4/7। मैंने क्या कहा था? ओल्ड रेशो में से नया रेशो माइनस करना है। ओल्ड रेशो क्या है हमारा? 1/2। समझ में आ रहा है सौर्य? और न्यू रेशो क्या है हमारा? 4/7। तो 1/2 में से 4/7 माइनस करेंगे। डिनोमिनेटर तो सभी को आते हैं। इसके नीचे क्या आएगा? 14। तो 2 7 जा 14, और यहाँ पे क्या जाएगा? 1 7 जा 7 माइनस 7 2 जा 14, और ये कितना जाएगा? 4 2 जा 8, तो माइनस का 1/14। ठीक है? तो माइनस का 1/14 अगर माइनस में आ रहा है तो क्या आ जाएगा? गेन। माइनस में आएगा तो क्या आएगा? गेन। तो ये क्या आ जाएगा? गेन। ठीक है? ये क्या कर रहा है? गेन। अब हमें निकालना है श्याम का। श्याम का शेयर क्या होगा? 1/2 माइनस 3/7, तो ये आ जाएगा 14
और 7 माइनस 6 इनका आ जाएगा 1/14 और जब प्लस में आ रहा है तो क्या बन जाएगा? सैक्रिफाइस। क्या बन जाएगा? ठीक है, क्लियर है? सॉरी 1/14 ठीक है। तो ये सैक्रिफाइस आ गया और इसका क्या आ गया? गेन आ गया। क्लियर है? कोई डाउट्स? एनी डाउट्स? चलिए, तो ऑनलाइन व्यूअर्स आपको भी समझ में आ गया? कहीं डाउट्स है तो कंफ्यूजन है तो पूछना। और थैंक यू वेरी मच चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। रात को 9 बजे एक वीडियो जरूर आती है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत।